नमस्कार मित्रों, आज मैंने YouTube चैनल पर एक सज्जन का वीडियो देखा। जिस वीडियो में वो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में डिफरेंस बता रहे थे, जो कि पूरी तरह से गलत था। चलिए हम सब मिलकर इसे देखते हैं। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डायनामिक सिमेंटिक के साथ वर्क करती है। अब यहाँ पे बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो भी आप पाइथन के अंदर सिंटैक्स लिखते हैं, मतलब पाइथन के अंदर जो भी कोड लिखते हैं, वो आपके पास क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है, ना कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा जाता है वो 0-1 की फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है। इसके साथ साथ ये सज्जन ये बताना चाहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज उन लैंग्वेजेस को कहते हैं जिनमें हम अंग्रेजी में लिखते हैं, और जिनमें हम 0-1 में लिखते हैं उन्हें लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। चलिए मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ और आपको सही दिशा में बताने की कोशिश करता हूँ। इस समय स्क्रीन पर आप दो कोड देख रहे हैं, एक कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है और एक कोड लो लेवल लैंग्वेज में लिखा है, बट दोनों ही अंग्रेजी में लिखे हैं। तो अंग्रेजी में लिखने के आधार पर हम ये नहीं तय कर सकते कि कोई लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज उन लैंग्वेजेस को कहते हैं जिन लैंग्वेज में अगर हम कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, यानी एटलीस्ट एक छोटा प्रोग्राम भी अगर आप लिखना चाहोगे, तो ऐसे में फिर आपको मशीन का इंटरनल आर्किटेक्चर समझना पड़ जाएगा। जैसे आपकी मशीन के अंदर कौन सा माइक प्रोसेसर लगा है, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है, उसका इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, उसकी एड्रेसिंग मोड्स क्या है, उसकी पिन्स क्या है, पिन के नाम क्या है, कब कौन सी पिन किस टाइमिंग पर क्या करती है, ये सारी बातें आपको जाननी पड़ेगी, तब आप लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम शुरू कर पाओगे। हाई लेवल लैंग्वेज इसके विपरीत आपको ये व्यवस्था देती है जिनकी मदद से आप क्या कर पाएंगे, आप पहले दिन ही प्रोग्राम बना पाएंगे इन सब चीज़ों को बाईपास करते हुए। यानी माइक्रो प्रोसेसर का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है, मशीन का हार्डवेयर, आपको समझने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये रहा आपका सही जवाब। आप ही तय कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तरह की जो मिथ होते हैं उनसे आप बचें। धन्यवाद।